हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आप जानते हैं कल नीट का फॉर्म रिलीज हुआ था एंड आपके पास 9 मार्च तक का विंडो है इस फॉर्म को फिल करने की। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले इसी चैनल के लाइव वीडियोस में जाकर देखोगे, आपको फॉर्म फिल करना प्रॉपर सिखाया है, स्टेप वाइज लाइव आपके सामने फिल किया है। तो आप उस वीडियो को बुकमार्क करके रख लीजिए, जरूर देखिए एंड जब आप फॉर्म फिल करेंगे उससे पहले एक बारी उस वीडियो को जरूर ब्यौरा दीजिएगा उसका, ताकि आप कहीं मिस्टेक ना कर रहे हो। अब जब आप उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कोड भरने का। टोटल 7 कोड्स हैं। अगर तुम जाकर देखोगे अपने बुलेटिन में, तो बुलेटिन में जो इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टेक्निकल दी होती है, बच्चे जनरली समझ नहीं पाते हैं। दैट आई एम कंफ्यूज व्हिच कोड शुड आई फिल, सो आई एम मेकिंग इट इजी फॉर यू कि आपको कौन सा कोड लगाना है। तो टोटल मेरे पास कितने कोड्स हैं? 7 कोड्स हैं। इन 7 कोड्स में से आपको एक कोड वहां पर मैंडेटरी फिल करना पड़ेगा। कोड 1 वो बच्चे भरेंगे जो कि अभी 12th क्लास में अपीयर हो रहे हैं, यानी कि उनके इस साल बोर्ड्स हैं। 2024 में उनको बोर्ड का पेपर देना है और जिनका रिजल्ट अवेटेड है। द मेजर थिंग इज दैट देयर रिजल्ट हैज नॉट कम, रिजल्ट इज अवेटेड। ठीक है, रिजल्ट अवेटेड है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप बेटा जी इस कोड को 1 को भर सकते हैं। अब आप चाहे 12th सीबीएसई से कर रहे हैं, आईएससी से करते हैं, स्टेट बोर्ड से कर रहे हैं, एनआईओएस से कर रहे हैं, सब कुछ चलेगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है 12th क्लास का तो आप कोड 1 भरेंगे, लेकिन ये आपका प्रोविजनल रिजल्ट होगा। यानी कि वो बोल रहे हैं हम आपको नीट में अभी बैठने की तो अनुमति दे रहे हैं, लेकिन मान लो तुम बोर्ड में फेल हो गए क्योंकि अभी तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, तो मैं तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं दूंगा। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तभी मिलेगा जब आप बोर्ड्स में भी प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से फ्यूचर में पास हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आते हैं कोड 2 पे। कोड 2 बेटा जी उनको भरना है जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं या फिर पार्शियल ड्रॉपर्स हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है। बेसिकली ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट आ चुका है क्लास 12th का, वो बच्चे कोड 2 भरेंगे। अब चाहे आपने 12th करी थी एनआईओएस से, चाहे सीबीएसई से, चाहे स्टेट बोर्ड से, चाहे आईएससी से, कहीं से भी करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आसानी से बीइंग अ ड्रॉपर आप ये कोड भर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई नॉन साइंस डिग्री भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो मेडिकल 12th में करने के बाद बीटेक करने लग जाते हैं या बीबीए करने लग गए, बीकॉम करने लग गए, वो बच्चे भी जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, दे विल आल्सो फिल कोड 2। ठीक है जी। अब ये जो बच्चे जितने कोड 2 फिल करेंगे इनको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए, काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त तो गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। तो ऑल द ड्रॉपर्स दे हैव टू फिल कोड 2। ठीक है जी। कोड 3 बेटा जी उनके पास आता है जो कि प्री यूनिवर्सिटी या प्री डिग्री कोर्स। ये बेटा जी एक तरीके का जो कर्नाटका बोर्ड से 11th-12th करते हैं उनको भरना होता है। तो कर्नाटका बोर्ड वाले बच्चे किसको भरेंगे? कोड 3 भरेंगे। देन आते हैं कोड 4 पे। कोड 4 बेटा जी कौन भर सकता है? पहले जो प्री यूनिवर्सिटी, प्री मेडिकल या प्री प्रोफेशनल कोर्स, यानी कि अगर आप फॉरेन में कोई मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, वहां पर होता है बेटा जी ये कोर्स, तो वो लोग भरेंगे। या फिर आप 4 ईयर या 5 ईयर की कोई डिग्री कर रहे हैं साइंस में, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मा, ये डिग्रीज वाले जो बच्चे हैं वो भी क्या भरेंगे? कोड 4 भरेंगे। ठीक है जी। 4 to 5 ईयर की डिग्री वाले जो बच्चे हैं वो कोड 4 ही भरेंगे कि अगर मैं बीएमएस कर रहा हूं, बीएचएमएस कर रहा हूं, आप लोगों को भी गैप सर्टिफिकेट चलेगा, लगवाना है लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे। देन आता है कोड 5। कोड 5 बेटा जी वो भरेंगे जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं और बीएससी के फर्स्ट और सेकंड ईयर में। बीएससी फर्स्ट और सेकंड ईयर में, और आपकी बीएससी में आपके पास पीसीबी में से कम 2 सब्जेक्ट जरूर होंगे। कॉम्बिनेशन होगा बॉटनी जोलॉजी, बॉटनी केमिस्ट्री, जोलॉजी केमिस्ट्री या बॉटनी फिजिक्स, इस तरीके से 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन प्लस इंग्लिश होना चाहिए। तो बीएससी करने वाले बच्चे बेटा जी कोड 5 भरेंगे। अब ये बीएससी बेटा आपके साइंस के सब्जेक्ट, मतलब ये 2 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। मान लीजिए आपके बीएससी ऑनर्स में है, आपके पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप चुपचाप जाके कोड 2 भर दीजिए। कोड 2 सबसे सेफ कोड होता है इफ यू आर अ ड्रॉपर एंड इवन इफ यू आर परसुइंग सम अदर डिग्री। आप चाहे बीएससी साइंस में भी कर रहे हैं ना, बीएससी नर्सिंग भी कर रहे हैं, तो भी आप कोड 2 कर सकते हैं कि मैं डिक्लेयर ही नहीं करना चाहता हूं, आई एम डूइंग नर्सिंग। ठीक है जी। कोड 2 सबसे सेफ कोड होता है अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। देन कोड 6 बेटा जी वो भरेंगे जो कि बीएससी पास कर चुके हैं, 3rd ईयर पास कर चुके हैं। ठीक है, अगेन वही कॉम्बिनेशन, पीसीबी में से 2 सब्जेक्ट्स का आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कोड 7 बेटा जी किन बच्चों को भरना है? एनआरआई बच्चों को भरना है। तो ये सारे कोड्स हैं। ये कोड से रिलेटेड बेटा जी सबसे मोस्ट कॉमनली यूज कोड कौन सा है? कोड 2। कोड 2 क्योंकि ड्रॉपर, अगर आप कोई और डिग्री भी कर रहे हैं तो भी आप कोड 2 आसानी से यूज कर सकते हैं। और अगर आप 12th इस साल दे रहे हैं, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप कौन सा कोड भरेंगे? कोड 1 फिल करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। कुछ ना समझ आए कि मैं ये डिग्री कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो आप कौन सा कोड भरेंगे? कोड 2 भरेंगे इफ योर रिजल्ट ऑफ 12th क्लास हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अब बच्चों को 2 डाउट्स बहुत ज्यादा आते हैं। पहला डाउट कि मैम मैं प्राइवेट कैंडिडेट हूं, क्या मैं नीट दे सकता हूं? दूसरा, मेरे पास बायो एज एन एडिशनल सब्जेक्ट है,
एडिशनल बायो या बायोटेक एज एन एडिशनल सब्जेक्ट है, क्या मैं नीट दे सकता हूं? देखिए बेटा, आपके बुलेटिन में क्लियरली लिखा है अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आप नीट नहीं दे सकते, बायो एडिशनल है नीट नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने साथ में एक और लाइन बहुत क्लियरली यहां पर मेंशन कर दी है, अगर तुम प्राइवेट या बायो एडिशनल हो तो अभी के लिए तुम दे सकते हो, क्योंकि इसका मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। अगर आप बुलेटिन को यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जो इटैलिक्स में चीजें दी हुई हैं, पहले इन्होंने यहां क्लियरली मेंशन किया दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर, ये देखिए, दे विल नॉट बी एलिजिबल टू फॉर नीट एग्जामिनेशन, लेकिन उन्होंने बाद में यहां पर लिख दिया है कि इसकी पिटिशन बेटा जी ऑलरेडी कोर्ट में डली हुई है, तो जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक आप ये एग्जाम भर सकते हैं। दे शैल बी अलाउड बट सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द स्पेशल लीव पिटिशन और अपील्स फाइल्ड बाय एमसीआई। आउटकम मुझे नहीं पता क्या होगा अभी, क्योंकि आया नहीं है, तो जब तक आउटकम नहीं आता है तब तक आप लोग एलिजिबल हैं। याद रखिए, तब तक बेटा जी आप दोनों लोग एलिजिबल हैं। तो अपने सारे प्राइवेट कैंडिडेट्स और बायो एडिशनल वालों को भी ये चीज बता दीजिएगा कि आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है जी, जब तक कोर्ट का निर्णय इस पर नहीं आता है। ये सारा डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल, 2,77,000 समथिंग बच्चे, उसको ज्वाइन कर लेना। और जो मैंने वीडियो रिलीज किया था उसका मैं लिंक पिन करके जा रही हूँ नीचे, हाउ टू फिल नीट एप्लीकेशन फॉर्म और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सब कुछ मैंने उसमें बताया है। तीसरी चीज बेटा जी, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स बायो में। बेटा जी हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, यूट्यूब पर ही फ्री चलता है रेगुलरली बेटा जी, 5 बजे शाम को क्लास होती है। इस क्रैश कोर्स में आप पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं नीट की एनसीईआरटी बेस्ड। इसी क्रैश कोर्स को फॉलो करके बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर सिलेक्शन लिया था। कंप्लीट सिलेबस मैं इसमें करवाने वाली हूं, जिसमें थ्योरी सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस क्लास होती है एंड आपकी वीकली टेस्ट्स होते हैं। तो इसको डेफिनेटली ज्वाइन करिए। इसका भी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं नीचे डलवा दूंगी, या फिर आप गूगल पे डालिए सी पाहुजा लिंक ट्री, आपको पूरी प्लेलिस्ट मेरी मिल जाएगी, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर बेटा जी कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड सब बच्चे अपना कोड जरूर लिख के जाएं कमेंट में कि आप कौन सा कोड भरेंगे, सो दैट मुझे भी आइडिया हो कि सबसे ज्यादा जनता कौन सी है। एम आई राइट कि 02 वाले होंगे ज्यादा या फिर कौन से वाले ज्यादा हैं? ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।